मैं एक और, ये जो राहुल गांधी ने जो बम की बात कर रहे हैं, वो जो अब जो परसों बम फोड़ा था विजय जी, उसकी बात मैं कर लेता हूं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कल शाम को इसका एक डिटेल्ड उत्तर दिया है। अब आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं। बाकी सो जो उन्होंने कहा कि हमने कंप्लेंट किया होता, मैं केवल ये बता रहा हूं, वो इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि हम 2023 में ही एसपी जो थे कलबुर्गी के, जहां का आरोप इन्होंने लगाया, उनको हम जो इंफॉर्मेशन दी है वो है फॉर्म रेफरेंस नंबर, जिसने ऑब्जेक्शन का मेल उनको आवेदन दिया था, नेम ऑफ ऑब्जेक्टर, एपिक नंबर, मोबाइल नंबर यूज्ड फॉर लॉगिन, मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड फॉर प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मीडियम, आईपी एड्रेस, एप्लीकेंट प्लेस, फॉर्म सबमिशन डेट एंड टाइम एंड यूजर क्रिएशन डेट। फिर मैंने कहीं ये भी पढ़ा कि वहाँ मामला एक दूसरा भी है, जो कह रहे हैं ना इतनी चिट्ठियाँ लिखी हैं। एक आईओ था पहले, उसने इलेक्शन कमीशन से मांगी डिटेल, इलेक्शन कमीशन ने उसको दे दी, फिर उसने अपनी जांच में जो किया हो, फिर आईओ बदल गया, अब वो नया आईओ दोबारा से मांग रहा है कुछ सामान। वहां मामला ये है जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है उसका जवाब नहीं दे रहा, अब हाइड्रोजन बम आएगा। मुझे लग रहा है कि राहुल जी अपने बम को लेकर ज़्यादा बम है, उनको लग रहा है ये बम ही सब कुछ तोड़ देगा। मैं समझता हूँ कि 11 साल किसी सरकार के लिए काफ़ी होते हैं उस सरकार को इवेल्युएट करने के लिए, और ख़ासतौर से विपक्ष को। तो कांग्रेस के पास अभी ये 3-4 साल का मौका है जिसमें सरकार की जितनी नीतियां वो समझते हैं कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सारी जनता से जुड़ी हुई नीतियां हैं, चाहे वो उज्ज्वला हो, जनधन हो, आयुष्मान हो, हर घर नल हो, या जो भी तमाम योजनाएं, या स्मार्ट सिटी योजना है, उनको इवेल्युएट करके एक एक योजना पर काम करें कि भाई इस सरकार ने ये काम किया या नहीं किया, क्यों इसमें मेहनत लगेगी नहीं, लेकिन वो जनता से जुड़ी हुई है ना, ये तो नहीं चल रहा ना। अब वो हाइड्रोजन बम आ जाएगा तो पता नहीं क्या, ये नहीं चल रहा, आपको क्लियर लग रहा है? अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा मुझे, नहीं तो देश में लोग आ जाते हैं सड़क पर, कोई इसकी चर्चा उस तरह से नहीं कर रहे, और खुद ने भी इसलिए कह दिया कि ये हाइड्रोजन बम नहीं है, उनको लगा कि इसकी आवाज इतनी नहीं है। सर उनको सोशल मीडिया ही देश लगता है। इस सोशल मीडिया देश हो सकता है, लेकिन देश में और भी काम होते हैं ना। सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसको छोड़कर जो तेजस्वी जी की सलाह है, जैसे वो बिहार में सलाह दे रहे थे कि भी रोजगार पर बात करें, महंगाई पर बात करें, देश के जो दूसरे मुद्दे हैं उन पर वो इससे बेहतर काम, वो मुझे लग रहा था कि वो जो कुली से कारीगर से उससे मिल रहे थे देश को समझने की जो वो इससे बेहतर था, उससे बेहतर नहीं, उससे फिर आपको समझ में आता कि परेशानी क्या है, उस परेशानी पर काम करें। अभी तो 3-4 साल है, और दूसरा ये काम करें कि ये सरकार बहुत दावा कर रही है कि भाई ये एक ईमानदार सरकार है। प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि राहुल जी तो एक भी बार प्रूव नहीं कर पाए। तो इन 3 साल में उनके पास मौका है कि इस सरकार के खिलाफ जो भी हो, मैं कोई भले 11 साल में नहीं कर पाए, अब आगे कर लो, अब आगे करें कि भाई ये सरकार भ्रष्टाचार पर कर रही है। सर हमने कल भी बात की थी कि जैसे दूसरे मुद्दों पर आगे बढ़ना चाहिए उसको। अब ये बात ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में कोई और नहीं समझ रहा, जो बात अभी विजय जी कह रहे थे, और मुद्दे हैं उनकी बात करो, ये मुद्दा नहीं चल रहा है। ऐसा ही है जब आपने राफेल पर पूरा लोकसभा, चौकीदार चोर पर, राफेल पर आपने पूरा एक लोकसभा का इलेक्शन लड़ लिया, एक स्लोगन पर, नतीजा आपने देख लिया। अब वो वैसा ही कुछ दोबारा करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी बिहार के इलेक्शन के बाद पता चल जाएगा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं में यह अंदर खाने बहुत तेज असंतोष है कि राहुल गांधी ये ठीक नहीं कर रहे हैं। ये राहुल गांधी इस मुद्दे को जितना बड़ा मान रहे हैं ऐसा नहीं है, और जनता के बीच में ये मुद्दा नहीं चल रहा। ये कांग्रेस के बहुत से लोगों को लगता है। कल मैंने आपको इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट का हवाला दिया था, समीर जी से मेरी बात हो रही थी, कुछ जानकारी इस पर और है उनके पास। निश्चित रूप से कांग्रेस में बहुत गंभीरता से इस बात पर विचार हो रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता जो कांग्रेस में लंबे समय से संगठन में काम करते रहे, मुख्यमंत्री रहे या पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने इस बात पे प्रश्न उठाया कि भाई राहुल गांधी कांग्रेस को कहां लेकर जाना चाहते हैं, 2029 की तैयारी कैसे हो रही है, विधानसभा चुनाव जो आ रहे हैं उसमें राहुल गांधी क्या तैयार करना चाह रहे हैं, क्या सिर्फ अडानी का मामला लेकर, जिस तरीके से कल सेबी से क्लीन चिट आ गई, अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी जिस तरीके से आक्रामक हो गए थे, उससे पार्टी के कई नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। जिस तरीके से राहुल गांधी सिर्फ वोट चोरी का जिक्र कर रहे हैं, उस पर लोगों की नाराजगी है। लोगों ने यह भी कहा कि जिस तरीके से डेड इकोनॉमी, सिर्फ ट्रंप के कहने पर राहुल गांधी ने स्पष्ट बोल दिया कि देश की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इसे पसंद नहीं किया, और बड़ा वर्ग है कांग्रेस का जिन लोगों ने सोनिया गांधी के पास अपनी बात पहुंचाई और कहा है कि राहुल गांधी ने उनसे कहा है कि अपने अपने प्रदेश में वोट चोरी को लेकर आप रैलियां कीजिए। उन्होंने कहा साहब हमारे प्रदेश में ऐसा हुआ नहीं है, हम कैसे रैली करने इस बात को लेकर। कांग्रेस के लीडर्स ने सोनिया गांधी से कही है, सोनिया गांधी के पास भेज दिया मामला कि राहुल गांधी चाहते हैं कि हम अपने प्रदेश में जो चुनाव आ रहे हैं वो वोट चोरी का मुद्दा उठाकर उस मामले को उठाए। तो अशोक गहलोत ने मना कर दिया है, हुड्डा ने मना कर दिया, तमाम नेताओं ने मना कर दिया कि संभव नहीं है इस तरीके से रैली करना, इस मुद्दे को लेकर जाना। हमें संगठन पर ध्यान देना पड़ेगा, हमें सरकार की जो
नाकामी आए, विफलता है, उसको लेकर आना पड़ेगा। वोट चोरी के मुद्दे पर हम चुनाव नहीं लड़ सकते। और राहुल गांधी ने जो 2-2 3 दिन पत्रकार वार्ता ली, उससे क्या सार्थक निकल कर आया है? कांग्रेस के नेता ये समझने को तैयार नहीं है कि भाई राहुल गांधी ने जो 7 अगस्त को पत्रकार वार्ता की, उसका क्या असर निकल कर आया। मतलब राहुल गांधी के इर्द गिर्द लोग ही इस मुद्दे को बिल्कुल बढ़ाना चाहते हैं। राहुल और कांग्रेस है, राहुल के जो जुड़े हुए लोग हैं, जैसे वेणुगोपाल या 2-4 जो राहुल के करीबी है, वही इस मामले में राहुल गांधी को हवा दे रहे हैं। वही राहुल गांधी से कह रहे हैं कि साहब आपने बहुत बेहतर कर रहे हो। जनता में इस बात का मैसेज जा रहा है, जबकि कांग्रेस के जो जमीनी जुड़े नेता है, बड़े नेता है, सब राहुल गांधी से इस बात को लेकर नाराज है। एक स्टेटमेंट अभी आया राहुल गांधी पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का, और वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जितने भी आरोप लगाते हैं उनकी खुद ब खुद हवा निकल जाती है। ये है असल वजह कांग्रेस की चुनावी हार की। गांधी जी जितने भी आरोप लगाते हैं वो सब टाइम फिस हो जाते हैं। वो कभी भूकंप लाने की बात करते हैं, कभी एटम बम फोड़ने की बात करते हैं, कभी हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करते हैं। यह विनाशवादी सोच का परिचायक है। लेकिन उनको ये पता नहीं चलता है कि इस देश का युवा, इस देश का नागरिक पहले अपने देश के लिए करता है, देश के लिए जूझता है, देश के बारे में निर्णय करने का जब समय आता है वो निर्णय भी करता है। और यह कोई राजतंत्र वाली व्यवस्था नहीं है कि को नृप होए हमें कहानी, चेरी छोड़ना होए बरानी। अब तो समय वो आ गया है कि जनता जिसको चाहती है उसको चुनती है, जिसको चाहती है देश और प्रदेश की बागडोर सौंपती है। यह कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है, इसके कारण बौखला गई है।